एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, रात की मेरी पढ़ाई शुरू हो गई है। यहाँ देखिए 9:41 होने वाले हैं। जो 16 तारीख की है ये वाली, जो रात को जो 16 फरवरी की जो रात की स्टडी है वो वाली है। तो आज मैं जो मेरे नोट्स है उससे ज़्यादा मैंने अपनी रिवीजन करूँगी। हर चीज़ नोट डाउन है तो जल्दी जल्दी मेरा रिवीजन भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए, हर चीज़ को मैं अच्छे से रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मार्क्स कम आ रहे हैं तो मेहनत ज़्यादा करना होगा। और मन दुख हो जाता है जब टेस्ट देती हूँ, तो मन काफ़ी मेरा उदास हो जाता है कि आदमी इतनी, मैंने समझिए कि हाउस वाइफ हम आके मदर एक जो है कितनी मुश्किल से अपने लिए टाइम मैनेज कर पाती हैं। सो फिर भी मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं टाइम अपने लिए 7 से 8 घंटे निकालूं, लेकिन 6+ घंटे मैं ज़रूर अपने लिए निकालती हूँ। किसी तरह इस ज़्यादा देर का स्लॉट नहीं रहता है, जो रात में ही रहती है मेरी ज़्यादा देर की स्लॉट है। दिन में मैं आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट वाली तक भी मैं पढ़ लेती हूँ। इतना नहीं है कि मुझे 2 घंटे ही लगातार पढ़ना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चों के साथ इतना दिन में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज मैं सेल्फ जो मेरी रिवीजन होने वाली है, आज मैं नोट्स द्वारा ही रिवाइज करूँगी और बाद में मैं MCQs करूँगी। जो घटना चक्र वाली बुक है उससे MCQ सॉल्व करूँगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट सी सब नोट्स बनाई हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से सब चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ रहता है और इसमें से जो नोट्स बनाई हूँ इसमें कुछ मैं खुद से बुक पढ़ के बनाई हूँ और कुछ मेरे जो बैच से उसमें दोनों को मिक्स करके इसको मैं बनाई हूँ। और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो नोट्स होते हैं बनाया मन जो बनता है, उससे हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाती है। उसके बाद ज्योग्राफी वाला मैं पोर्शन रिवाइज करूँगी। यहाँ देखिए, बांग्लादेश के जो सीमा रेखा है, कहाँ कहाँ से नेपाल से लगे रहा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बार बार पूछे भी जाते हैं। सो सबको अच्छे से करूँगी, क्योंकि भूटान से लगे रहा आज मैं मॉक टेस्ट दी हूँ तो उसमें आए थे तो मेरे गलत हो गए हैं। तो फिर मैं इस चैप्टर को दोबारा से रिवीजन करूँगी, क्योंकि मैं पहले की हूँ, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें आप लोग को बताई हूँ कि मैं काफ़ी चीज़ें अधिकतर भूल जाती हूँ। सो अब मैंने समझिए कि एक होता है ना कि अंदर से आदमी का मन डिमोटिवेट हो जाता है, वही हो गई। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या करूँ। और उसके बाद मैं विश्व इतिहास का जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी सी कवर करूँगी। जो इसमें मेन लेख जो है मेन जो पर्सन है उसको पढ़ूँगी। और इस बार हर 15 क्वेश्चन, शायद थ्री में 15 क्वेश्चन आया था वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो उसको भी अब इम्पोर्टेंट हो गया है पढ़ना, क्योंकि 2 में और एग्ज़ाम में शायद 2 के 4 ऐसे क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार तो ज़्यादा ही आया है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी मैं आजकल काफ़ी फोकस कर रही हूँ। सो अच्छे से इसको भी कवर करूँगी। मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती जा रही है कि कितना भी याद करूँ, लेकिन मेरे से कोई चीज़ें जल्दी याद नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं जब इशारे कर लूँगी तो मैं MCQ ज्योग्राफी का लगाऊंगी। और अच्छे से इसको 1 लाइनर जो होता है, जो PCS लेवल, IAS लेवल, UP PCS टेट, झारखंड टेट, UP PGT सब जो पूछा जाता है सारे इसमें होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सर ने बताया था, जो लक्ष्मण बी तिवारी सर हैं, जो एकेडमी में हम लोग को ज्योग्राफी का कवर करवाए थे। उन्होंने बोला था कि आप इसको लेके और अपनी जो होता है ना कि जो आप थ्योरी पढ़े उसके बाद MCQ लगाइए तो कोई चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पहले थ्योरी पढ़ के तब MCQ लगा रही हूँ, ताकि जो भी चीज़ है मेरे समझ में अच्छे से आ जाए। और हर चीज़ मैंने एक होता है कि मुझे बारीकी से पढ़ना है, समझना है, ताकि मेरा 1-2 नंबर ना कटे ना रुके, क्योंकि लास्ट चांस है, इसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो मैंने आज प्रॉपर 1.5 घंटे तक ही तीनों चीज़ों को रिवाइज किया। और यहाँ देखिए 11:27 हो रहा है। उसके बाद मैं सारे लोग सो गए हैं, बच्चे भी सो गए हैं। उसके बाद मैं ज्योग्राफी का जो होगा उसको पढ़ूँगी। कभी ये प्रॉपर मैं बैठ के नहीं पढ़ पाती, कभी लेट के पढ़ती हूँ, कभी बैठ के, कभी थोड़ा सा टहल भी लेती हूँ। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे चैनल अपनी पहचान में। सो देखिए, अब इस समय मैं टेस्ट जो मॉक टेस्ट होता है वो लगाने वाली हूँ।
क्योंकि इस बार थोड़ा दिन में नहीं हो पाया है, तो 6:30 के करीब हो रहा है। तो उस समय 1 घंटे लगते हैं, 6:30 से 7:30 तक फिर मैं ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि दिन में मैं एक टेस्ट ज़रूर लगाती हूँ। तो आप लोगों ने पूछा था कि दीदी अपने दिखा दीजिएगा बुक एक बार। देखिए ये वाली बुक है। इसमें मैंने पहले पूरी इसको फिनिश कर लिया है, पूरी टेस्ट लगा चुकी हूँ, फिर दोबारा से इसको रिवाइज कर रही हूँ। इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ देखिए जो मेन इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है वो सारे इसमें है। तो इससे मैं मॉक टेस्ट के साथ साथ ही क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज होते जा रहा है। आपने पूछा था कि दीदी आपके मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोगों ने ही पूछा था कि कितने में मॉक में मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए मेरा 60 से 70 के बीच आ रहा है, कभी 71, 75, 72, 68, 60, 63 ऐसे आ रहे हैं। लेकिन इस तो काम नहीं चलने वाला, कम से कम 90 प्लस आना चाहिए, ज़रूरी है। 95 या 100, तभी आप अगर टेस्ट में इतना नंबर आएगा तभी आदमी थोड़ी उम्मीद रखेगा कि इस बार सिलेक्शन होने की चांस है। लेकिन इस बार कंपटीशन भी काफ़ी टफ होने वाली है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूँ मॉक टेस्ट में नंबर लाने के लिए। और मैथ भी मैं आप लोगों ने सुझाया था कि दीदी आप डेली एक क्लास मैथ का भी देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू आप लोगों को सजेशन के लिए, क्योंकि मैं डेली अब एक से 1.25 घंटे वाला जो मैथ का आता है सेशन वो ज़रूर देखती हूँ। और उससे मैं कुछ प्रैक्टिस भी करती हूँ कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है फार्मूले। तो उसको भी मैं अब डेली कोशिश कर रही हूँ करने का। और एक दीदी ने पूछा था कि समान अध्ययन जो आप पढ़ती हैं उससे क्या सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो देखिए सारे तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें सारे चीज़ दिए हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट, सब मिक्स करके इसमें दिया हुआ है। और इसका प्राइस मैं स्टोर से नहीं ली थी, ऑनलाइन परचेज़ की हूँ, फ्लिपकार्ट से ली थी। तो 250 के करीब मुझे पड़ा था इसका प्राइस। तो ये वाली बुक से मैंने ऑलमोस्ट ये और बुक और एक एनसीईआरटी के जो सार संग्रह है उसको जो एक मेरी दोस्त थी उनका सिलेक्शन हुआ है पिछली बार, तो उन्होंने बताया कि लूसेंट और एनसीईआरटी का सार संग्रह आप अच्छे से कर लेती हैं, और जो आप नोट्स बनाए उसको अच्छे कर लेते हैं, जीएस में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्या कि सब्जेक्ट में मेरा किसी भाई ने भी पूछा था कि दीदी आप कौन कौन सब्जेक्ट है। तो देखिए मेरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट चूज की हूँ, क्योंकि मुझे 2 चीज़ में ज़्यादा रुचि रहती है। पॉलिटी मेरे समझ से बाहर की बात हो जाती है, तो मैं उसको नहीं ली। जो समझ में आती है चीज़ वही मैं करती हूँ। तो मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में रखी हूँ। 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैं यही 2 चीज़ है। तो इससे भी हिस्ट्री भी मैंने जो मेन सब्जेक्ट है 40 नंबर वाला उसमें भी हेल्प होती है और ज्योग्राफी में भी हेल्प होती है। तो समान अध्ययन के लिए ये बुक काफ़ी बेस्ट है, आप चाहे तो आप ले सकते हैं। इसमें सारे चीज़ दिया हुआ है, साइंस भी मेरे अच्छे से इसमें कवर हो रहे हैं। अब देखिए अब आज मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो कितना नंबर आ रहा है आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं जा रही हूँ मॉक करने की। देखिए 1 घंटे लगते हैं, सब मैं देती हूँ टेस्ट, उसके बाद सब क्वेश्चन का एनालिसिस भी करती हूँ कि कहाँ मेरे गलत हो रहे हैं, कहाँ सही हो रहा है। लेकिन हिस्ट्री में मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, 30 से 28, 29, 37, 27, 30 1+ आ जाते हैं। लेकिन जियो में मेरा 25, 26 पे आकर रुक जा रहा है। तो मैं जियो पे काफ़ी आजकल मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट ज़रूरी है पूरा करना। फिर मैं डेली शेड्यूल शेयर करूँगी आप लोग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।